प्रश्न पूछा गया, दुख क्या है? किसी ने कहा कि ये गले में कहीं भीतर छिपी हुई सिसकी है, एक रुलाई है जो प्रकट नहीं हो रही। किसी ने कहा ये पत्तों का झड़ना है जब मौसम की पूरी उदासी आपके ऊपर सन्नाटे के साथ बरसती है। किसी ने कहा ये एक आवाज़ है जो किसी गहरे अंधेरे कुएं के तल से उठती हुई आती है और मन के कोने में समा जाती है। किसी ने कहा दुख विरह है, किसी ने कहा जीवन ही दुख है। और जब मेरे प्रिय कवि, प्रिय गीतकार शैलेंद्र को ये कहन का मौका मिला तो उन्होंने कैसे कहा संगीतकार सचिन देव बर्मन ने अपने सुरों में, ध्वनि में और अपनी आवाज़ में। ये बंदनी फिल्म का गाना है। फिल्म स्टीमर की डरावनी आवाज़, दीवार के इस ओर बेंच पर कल्याणी, उस ओर बीमार विकास। हिंदी सिनेमा का सबसे मार्मिक दृश्य, दोनों के बीच सन्नाटा और तभी चाय खाने पर बैठा मुसाफिर गाने लगता है, मेरे साजन हैं उस पार मैं इस पार, माफ़ करिएगा, मेरे साजन हैं उस पार मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार। और आगे कवि कहता है, मन की किताब से ही मेरा नाम तुम मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतज़ार। अगला पैरा, मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदनी पिया की मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल मनमीत तेरी हर पुकार। एक अंग्रेजी का शब्द है मेलनकली, एक कविता है आर चेतन क्रांति की शोक गीत। कितनी ही चीज़ें हैं जो मैं आपको कह सकता हूँ, पर फिलहाल फुर्सत की सलाह में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वक्त लगे तो राजकमल पेपर बैग से आई यूनुस खान की ये किताब पढ़िए, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, सिनेमा में रचे गाने, जिंदगी में बसे गाने। यूनुस खान बहुत ही मशहूर रेडियो कर्मी हैं, उद्घोषक हैं, लेखक हैं और इस किताब की प्रस्तावना हमारे समय के कमाल के गीतकार इरशाद कामिल जी ने लिखी है। और उसके बाद अलग अलग फिल्मों के ज़रिए शैलेंद्र के शाहकार को बताने की कोशिश की गई है। ऐसे गीत जो उन्होंने नाटकों के लिए लिखे, मसलन तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, अभी तो होगी इस चमन पर भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मी पर, ज़मी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूखे रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मी पर। उसके बाद खुद शैलेंद्र की अपनी फिल्म तीसरी कसम, या उसके पहले श्री 420 के ये गाने, गम से अभी आज़ाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं, मंजिल मेरे पास खड़ी है पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला, सुन लो मगर ये किसी से ना कहना, तिनके कले के सहारा ना बहना, बिन मौसम मल्हार न गाना, आधी रात में मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला, हाय करूं क्या सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी, चलता फिरता जान के एक दिन बिन देखे पहचान के एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। ये वो गीत हैं जो हम लोगों ने बचपन में रंगोली चित्रहार के दिनों में सुने और अनायास ही हमें याद हो गए। लेकिन इन गीतों के पीछे की कहानी, शैलेंद्र की कहानी क्या है, कौन से राग, कौन से कंपोजिशन, कौन सी जुगलबंदियाँ हैं, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसका मैं आपको एक बार मैंने पीयूष मिश्रा से बात पूछी थी तो कि हिंदी के सिनेमा के सबसे मैवरिक लोगों के बारे में, तो उन्होंने किशोर दा का जिक्र किया था, उन्होंने शैलेंद्र का सबसे पहले जिक्र किया था। गाइड के गाने जैसे पिया तो उसे नैना लागे रे, बहुत लंबा गाना है ये, जाने क्या हो अब आगे रे। पिछले दिनों में यतीन्द्र मिश्र जी का एक वीडियो देख रहा था। यतीन्द्र मिश्र जी अद्भुत कवि हैं, संस्कृति कर्मी हैं, लेखक हैं। उनकी लता मंगेशकर जी पर,
उनकी गुलजार साहब पर बहुत कमाल की किताबें हैं, ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। तो उसमें वो इसी गाने के बारे में विस्तार से बता रहे थे, इसके इंटरल्यूड्स के बारे में, इसके म्यूज़िक कंपोजिशन के बारे में। ये गाना गाइड का पहला गाना, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, बीत गए दिन प्यार के पलछिन सपना बनी ये रातें, भूल गए वो तू भी भुला दे प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। पढ़िए साहब, इस किताब को पढ़िए, किताबें तो पढ़ते ही रहिए। ये मेरे इन दिनों सिरहाने हैं। इन किताबों की अच्छी खासियत क्या होती है कि ये जो छोटे छोटे वक्त होते हैं ना, इंतज़ार के वक्त, पॉइंट ए से पॉइंट बी के जाने के वक्त, जो आपको लगता है 10 मिनट का ही तो समय है तो 10 मिनट मोबाइल स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बजाय इसका एक चैप्टर आप निपटा सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि किसी गाने के बारे में पढ़ें और उसको नए सिरे से सुने और फिर वो अच्छे से अपना अर्थ खोले। अर्थ से ख्याल आया, विनोद कुमार शुक्ल। इन दिनों मैं नए सिरे से विनोद जी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अमूमन हम किताबों और फिल्मों को अलग अलग रखते हैं, लेकिन आज एक फ़िल्म बीच में पिरोए देता हूँ। 4 फूल हैं और दुनिया है। ये एक फ़िल्म है जो कमाल के फिल्म मेकर हैं अचल मिश्र, जिनकी गमक घर एक फ़िल्म है और एक फ़िल्म का थोड़ा मैं उच्चारण में अटकता हूँ, धुइन, DHUIN। ये 2 फिल्में हैं और ये तीसरी फिल्म आई है। आप इस फिल्म का ट्रेलर देखिए, फिर आगे की बात। मुझे लगता है हर आदमी को एक किताब लिखनी चाहिए, कम से कम। जो आपका बचपन का देखा हुआ जो भूगोल है, वो कहीं न कहीं स्मृति में लौट के आते रहना चाहिए और उसको याद करते रहना चाहिए, क्योंकि भूलना एक प्रकार का बीत जाना है, याद करना फिर से उसको लौटाने की कोशिश करना। बहुत अजीब सा रिश्ता है ये। लेखक अपनी रचना के साथ में बैठा रहता है, उसका झगड़ा हमेशा चलता रहता है ये। और एक लेखक का जिंदा रहना मतलब अपने लिखे हुए को बताना कि मैं अभी भी लेकर रहा हूँ। ये फिल्म मूवी पर उपलब्ध है। मूवी एक कमाल का प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सारी फिल्में हैं। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म है। एमिलिया पेरेज, शिवा बेबी समेत मैंने कई दिलचस्प फिल्में इसी पर देखी हैं। एज वी स्पीक आई एम होल्डिंग इट ऑन माई iPad, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। मैंने इस पे ब्यूटी इज़ नॉट अ सिन देखी, शिवा बेबी देखी, ड्राइव माई कार देखी है, एमिलिया पेरेज देखी है, गमक घर अभी मैंने डाउनलोड की है, और आज की रिकमेंडेशन है 4 फूल हैं और दुनिया है। और क्या दुनिया है ये विनोद जी की दुनिया है। हिंद युग्म से उनकी ये किताब प्रकाशित है, केवल जड़ें हैं ये इसका शीर्षक है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक तरफ उनकी, दिख पाएगा क्या, ज़रा दिखाना गुरु जूम करके कैमरा, एक तरफ ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उनकी स्याही में लिखी लिखावट है, स्याही से लिखी, और ये फिर छपाई है। मैं कविता पढ़ देता हूँ आपके लिए। मुझे गुलदस्ते पर लगे, ये कविता का शीर्षक है। मुझे गुलदस्ते पर लगे बगीचे का भरोसा नहीं, और गमले पर लगे संपूर्ण बरगद पर भी नहीं, और ना उसकी जड़ों की गहराई पर है। मैं तो उगाता जा रहा हूं अपनी शुष्क हड्डियों की चट्टानी छाती पर प्राकृतिक जंगली फूल, यह जानकर केवल कि बाकी वह सब छिटपुट हाथापाई है, महज काट छांट, सुख दुख के जीवन के संघर्ष तो कुछ और ही हैं। अगली कविता सुनिए। समाज जब उंगलियां उठाता है, समाज जब उंगलियां उठाता है तो लगता है गोवर्धन उठा लेगा, पर हाय उसकी छत पर छितरी 12 कुमड़े की इकलौती कली उंगली दिखाने से मुरझ गई। तब एक और अफसोस कि वह तो छंगा है, एक हाथ में 6 उंगलियां, अब इन उंगलियों से क्या होगा।